मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 129वीं बैठक में शहर के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में एमडीए बोर्ड के सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन किया। संपत्ति दरों में कमी का सुझाव बैठक के बोर्ड सदस्य राजू कालरा ने सह्याद्री योजना के तहत प्लॉट बिक्री दर को कम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 36,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, लेकिन इसे 30,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया जाना चाहिए। इससे आम नागरिकों को अधिक लाभ होगा और ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। कर्मचारियों के भत्ते का मुद्दा बैठक में एमडीए कर्मचारियों के टीए, यात्रा भत्ता और डीए, महंगाई भत्ता का मुद्दा भी उठाया गया। सदस्यों ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों को उचित भत्ते दिए जाने चाहिए ताकि उनका मनोबल बना रहे और वे और कुशल से काम कर सके। पुराने ऑफिस से और सोर्सिंग हब की बिक्री का प्रस्ताव भी रखा गया। कार्यालय और सोर्सिंग हब को बेचने का भी प्रस्ताव रखा गया। सदस्यों का मत था कि इन परिसंपत्तियों का सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी बिक्री से एमडीए को राजस्व प्राप्त हो सकता है, जिसे शहर के विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में मुख्य सड़कों की सुरक्षा बढ़ाने, रुके हुए कार्यों को शीघ्र पूरा करने, अम्बेडकर पार्क में 3 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक लाइब्रेरी बनाने और हर्बल पार्क को और अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने पर जोर दिया गया। एमडीए बोर्ड ने संकल्प लिया कि शहर को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में तय किए गए प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे मुरादाबाद के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। आज प्राधिकरण बोर्ड की बैठक थी, जिसमें प्रमुख विषय एक सोनापुर की पुरानी योजना हमारी चल रही है, उसका रेट डिसाइड होना था, जिसमें प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया कि वहाँ 36,000 रुपये का रेट प्राधिकरण ने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला है, जिस पे मेरे द्वारा असहमति जताई गई और मैंने उसका जिनकी प्राधिकरण की जो अधिकारीगण की कैलकुलेशन है उसका लेटर मांगा है और उसके बाद मैं 7 दिन में इस पर जवाब दूंगा कि वह ठीक है या गलत है। तो मेरा कहना यह है कि वो 30,000 के आसपास होना चाहिए, जिसपे मैंने 36,000 रुपये आपत्ति जताई थी। दूसरा विषय कर्मचारियों का भी था। कर्मचारियों के द्वारा मेरे पास डिमांड करी गई थी कि उनके उसमें टीए लगाया जाए, वो भी बोर्ड के समक्ष रखा गया है। एक विषय प्राधिकरण के द्वारा मेरे द्वारा ये कहा गया है कि एक जो हमारा सोर्सिंग हब पहले से डंप पड़ा है, प्राधिकरण का एमडी पुराना ऑफिस जो है डंप पड़ा है, उसको भी सेल के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाया जाए। जो हमारी सोनापुर से दिल्ली रोड को लिंक कर रही है, काठ रोड और दिल्ली रोड को लिंक कर रही है, उस पर मैंने हाई बैरियर लगाने के लिए कहा है, जिससे कि ट्रक वगैरह की उसमें एंट्री ना हो पाए, केवल छोटे व्हीकल ही निकल सके, जिससे कॉलोनी के बीच में से वो रोड जाती है तो कॉलोनी वासियों को समस्या ना हो। और प्राधिकरण की कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज जैसे सामुदायिक केंद्र है, प्रधानमंत्री आवास है या अन्य भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो जर्जर अवस्था में आ गई है, उसका रेट कम करने के लिए मैंने बोर्ड के समक्ष विषय रखा है कि उनका रेट कम करके उनको दोबारा रिवाइज करके निकाला जाए, जिससे कि लोग उसको खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा सके। ऐसे कई सारे पब्लिक के हित के बिंदु थे। पब्लिक और किसानों के लिए भी मैंने एक विषय रखा है, जो शाहपुर तिगरी वगैरह वाला एरिया है जहाँ पे पहले से प्लॉटिंग हो चुकी है, उनको रिलीफ देते हुए केवल वहां से पीछे की योजना के लिए जो एरिया भी खाली है वहां से एक हम 30 मीटर की रोड ले लें और उसको बाउंड्री वॉल करा के उतने एरिया को छोड़ दिया जाए। ऐसा मैंने किसान और जो प्लॉट जो लोगों ने खरीदे हैं, जो मुरादाबाद का गरीब जनता है उसके द्वारा जो प्लॉट खरीदे गए हैं उसको सुविधा मिल सके, इसके लिए भी मैंने विषय उठाया है। दूसरा, कुछ जगहों पर अवैध प्लॉटिंग चल रही है, जो हमारी रिंग रोड निकल रही है, इसके ऊपर भी जो है अवैध प्लॉटिंग चल रही है, उसके पर भी मैंने विषय उठाया है कि वहां पर भी अवैध प्लॉटिंग को रोका जाए। ऐसे करके पब्लिक के हित के कई सारे विषय मेरे द्वारा आज प्राधिकरण बोर्ड में रखे गए।